हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट ईटीसी में पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। तो रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस या अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस हम कह सकते हैं इसको। और ये क्लास आपकी बहुत ही बेटर होने वाली है क्योंकि आपकी डिमांड थी, तो इसको मैंने बनाया और अनसॉल्व को थोड़ा रोक दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जिससे कि आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो क्लास में है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। व्हाट इज़ रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस? तो सबसे पहले जान लेते हैं सेंटेंसेस जो रीऑर्डरिंग आते हैं होते क्या हैं। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस कंसंट्रेट on the arrangement of a few jumbled sentences। मतलब कुछ जंबल उल्टे पुल्टे सेंटेंसेस या उल्टे पुल्टे सेंटेंसेस होते हैं, वो दिए गए होते हैं, उनको हमें सीधा करना होता है जिससे कि वो मीनिंगफुल बन सके। उसी को हम रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस कहते हैं। द स्टूडेंट्स आर यूजली आस्क्ड टू अरेंज अ bunch of sentences to make them into meaningful sentences। तो हमें क्या करना है, इनको ऐसे अरेंजमेंट करना है जिससे कि ये मीनिंगफुल बन सके। अगर सेंटेंसेस का कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा तो वो फिर सेंटेंस जो है आपका अरेंजमेंट किया हुआ वो रॉन्ग होगा। तो हमें एक चीज़ ध्यान देना है, कोई भी सेंटेंसेस बनाना है तो उसको हमें मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिफरेंट नेम ऑफ रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे प्रकार से हम इनको जानते हैं। जैसे रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस इज यूजुअली नोन बाय वेरियस नेम लाइक, बहुत सारे अनेकों नामों से इनको बताया जाता है। जैसे रीअरेंज ऑफ वर्ड्स, रीअरेंज सेंटेंसेस, जंबल वर्ड्स, वर्ड ऑर्डर एक्सरसाइज, पुट द word in the correct order to make sentence order, sentence formation। तो इस तरह से अनेकों नामों से हम इनको जानते हैं। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? हमारा कॉन्सेप्ट से आज हम सीखने वाले हैं इसका पूरा तोड़, कैसे हमारा रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस बनता है। तो सबसे पहले कॉमन फॉर्मूला आपको मैंने दे रखा है। कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाता है, चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट में आपका दिया गया होगा नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, देयर हो सकता है, जेरेंड हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। और हेल्पिंग वर्ब आपकी डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड, या फिर वाज, वर, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, आउट टू, हैड टू, हैज़, हैव टू। और एक्शन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती हैं, सेकंड फॉर्म हो सकती हैं, आईएनजी फॉर्म हो सकती हैं, थर्ड फॉर्म हो सकती हैं। और ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब भी प्रोनाउन हम कोई यूज़ करते हैं तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। मतलब कि ऑलवेज कम्स ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस ही प्रोनाउन आएगा। एग्जाम्पल है जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम एक्सेट्रा। और नाउन यहाँ पर नाउन भी कभी कभी हो सकता है। बाकी बचा हुआ अदर वर्ड, तो अदर वर्ड को भी ऐसे ही अरेंजमेंट करना है जिससे कि वो मीनिंगफुल बन सके। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है आपका गो आगरा नॉट डिड ही स्टडी टू। तो इसको हमें मीनिंगफुल बनाना है। 2015 में ये आया हुआ था आपके बोर्ड में। चलिए मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर्मूला हमारा दिया गया है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट वह होता है जिसके द्वारा सेंटेंसेस में कोई काम किया जा रहा हो। तो काम इसमें ही के द्वारा किया जा रहा है, तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब डिड, क्योंकि आपने फॉर्मूले में पढ़ा ही है, फॉर्मूले में पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो इसमें से हमें डिड मिल जाएगा।
तो डिड हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद में नॉट, तो नॉट है तो इसमें नॉट, नेगेटिव है तो नॉट आएगा, ठीक है। और उसके बाद में एक्शन वर्ब इसमें गो है और गो के साथ में टू आता है, तो हमने एक्शन वर्ब लगा ली गो टू। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें आगरा था तो आगरा लगा लिया। अदर वर्ड में आपका एस्टरडे गया तो एस्टरडे मैंने लगा लिया। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया, ही डिड नॉट गो टू आगरा एस्टरडे। कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जो हैं इम्पोर्टेंट उनको स्टडी कर लेते हैं, जिससे कि हमारा सेंटेंसेस आसानी से बन जाए। तो सम रूल्स दैट यू कैन फॉलो टू अटेम्प्ट द सेंटेंसेस रिगार्डिंग क्वेश्चंस आर। सबसे पहले रीड ऑल द सेंटेंसेस केयरफुली। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटेंसेस कोई भी आए उसको अच्छे से पढ़ना है। अगर हम रीड ही नहीं करेंगे, सेंटेंसेस को डायरेक्टली बनाएंगे तो वो हमें मुश्किल होगी और रॉन्ग होगा। तो सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है सेंटेंस को। अंडरस्टैंड द थीम। अब उसके अंदर जो सेंटेंसेस को जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर थीम क्या बन रही है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है, वो चीज़ हमें समझनी होगी। जैसे कि अगर कहा जाए कि वह खाना खा रहा है तो वो क्या कर रहा है, इस चीज़ को समझो। तो खाना वह खा रहा है इस तरह से दिया गया, तो उसको इसमें करने का काम किसके द्वारा किया गया है, तो वह के द्वारा। तो वह खाना खा रहा है, इसको सीधा करके हम राइट कर सकते हैं। तो इसी तरह से थीम को अगर हम समझ गए कि क्या इसमें कहने की कोशिश की जा रही है, तो हमारा सेंटेंस इजी हो जाएगा थोड़ा। फाइंड द लिंक बिटवीन द सेंटेंसेस। अब देखिए कभी कभी प्रपोजिशन होते हैं और उसके साथ में आर्टिकल्स ऐड हो जाते हैं, एडजेक्टिव आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उन शब्दों के बीच में लिंक क्या बनना है, कौन सा शब्द किससे जुड़ रहा है, ये हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि किसके किसके बीच में लिंक बन रही है और कौन सा शब्द किससे जुड़ रहा है, वो भी ध्यान हमें रखना होगा। अदर वर्ड्स इन द कॉन्सेप्ट शुड मेक सेंस। और अदर वर्ड जो सेंटेंसेस में आपका फॉर्मूला दिया गया होता है अदर वर्ड, तो वो भी इसी तरह से रखना है जिससे कि उसका कोई सेंस मीनिंग निकले। अगर ऐसे ही हम रख देंगे कहीं भी अदर वर्ड तो वो गलत होगा आपका। आइडेंटिफाई ग्रामर क्लू। और ये भी ध्यान रखना है कि ग्रामर जो है वो रूल्स बेस पर होना चाहिए। अगर रूल्स नहीं है, ग्रामर क्लूज उसमें देखो क्या मिल रहा है, कौन सा सेंटेंस का मिल रहा है, कौन सा नहीं है, किस टेंस में है, तो वो भी हमें ध्यान रखना होता है। लुक आउट फॉर सम कनेक्टिंग फ्रेम शुड बी मीनिंगफुल। अब जैसे हम सेंटेंसेस को एक कनेक्टिंग फॉर्म में राइट कर देते हैं, लेकिन और उसका अगर कोई मीनिंग निकल रहा है तभी वो सेंटेंसेस आपका सही होगा। अगर कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंसेस आपका सही नहीं होगा। पुट नंबर विद अ पेंसिल रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ पर आपको ये मैंने एक्स्ट्रा एक लाइन ऐड की है, ये क्या है, पुट नंबर विद अ पेंसिल रिक्वायर्ड। अगर जैसे कि आप जब भी ऐसा कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग सेंटेंसेस कर रहे हैं तो आप उन शब्दों को सबसे पहले पेंसिल से मार्किंग कर लीजिए कि कौन सा शब्द किस नंबर पे आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट होता है तो 1 सब्जेक्ट कर लिया, ऐसे मार्किंग करते जाएंगे। जो भी आप यूज करते जाए सेंटेंसेस में उसको आप क्रॉस करते जाएं। पहले मार्किंग करके देख लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड किस स्थान पर या किस प्लेस पर आ रहा है। तो इससे आपका इजी हो जाएगा सेंटेंसेस का, और जिससे आप ये देख पाएंगे कि मीनिंगफुल है या नहीं है, उसके बाद में ही राइट करें। तो अगर सेंटेंसेस आपको बनाना है तो मीनिंगफुल होना चाहिए। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आने वाली जितनी भी क्लासेस है उनको सबको वॉच करते रहिए। अनसॉल्व की आपने क्लास अगर नहीं देखी है तो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सारी वीडियो वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।